नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि यह दौरा बिहार की सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी दिलाने के लिए है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों जा रहे हैं। सवाल है कि वे बिहार के लिए क्या क्या लेकर लौटेंगे। क्या बिहार को 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी मिलेगी? क्या सालों से अटकी सड़क और पुल योजनाओं को हरी झंडी मिलेगी? क्या इस दौरे के बाद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलेगी या फिर यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक बैठक बनकर रह जाएगा? आइए समझते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी का ये दौरा क्यों खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से होने वाली है। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र इन परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दे और इनके लिए पैसा जारी करे ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर बिहार की सड़क व्यवस्था पर दिखाई देगा। सबसे पहले बात रेलवे ओवरब्रिज की कर लेते हैं। तो डुमराव, विक्रमगंज, सफिया सराय और जहानाबाद इन 4 जगहों पर नए रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है तो रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिल सकती है। सिर्फ समय ही नहीं बचेगा, दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। अब बात उस सड़क परियोजनाओं की जिसे सरकार बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। अरवल से बिहार शरीफ सड़क परियोजना दक्षिण बिहार और मध्य बिहार को बेहतर तरीके से जोड़ने वाली यह सड़क सालों से चर्चा में रही है। अगर इस परियोजना को गति मिलती है तो व्यापार, परिवहन और निवेश तीनों का फायदा मिल सकता है। यानी यह सिर्फ सड़क नहीं होगी बल्कि विकास का एक नया कॉरिडोर बन सकती है। बैठक में बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद बाईपास की भी समीक्षा होगी। इन शहरों में लगातार बढ़ते ट्रैफिक की समस्या किसी से छिपी नहीं है। बाईपास बनने से भारी वाहनों को शहर के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे शहरों में जाम कम होगा और सफर आसान होगा। मिथिलांचल के लोगों के लिए भी इस बैठक से उम्मीद जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जयनगर में कमला नदी पर 2 नए पुलों का प्रस्ताव भी रखने वाले हैं। अगर इन पुलों को मंजूरी मिलती है तो सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सिर्फ विकास का दौरा है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं। तो देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार बिहार की इन बड़ी सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देती है तो राज्य सरकार को विकास की रफ्तार दिखाने का बड़ा मौका मिलेगा। यही वजह है कि सम्राट चौधरी का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं माना जा रहा है। इस बैठक में जिन परियोजनाओं पर फैसला होगा उनका असर आने वाले वर्षों में बिहार की सड़क, व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी पर दिखाई दे सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दौरे का उद्देश्य सड़क और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की मंजूरी और समीक्षा बताया गया है। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री की अन्य नेताओं से संभावित मुलाकातों पर भी राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी। यानी यह दौरा विकास के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, अब सम्राट चौधरी जब दिल्ली से बिहार लौटते हैं तो वहाँ से बिहार वासियों के लिए क्या-क्या लेकर लौटते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो कर लीजिएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। और आप सम्राट चौधरी के इस दौरे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।